पूना में शाइस्ता खां पर शिवाजी के साहसिक आक्रमण का मुगल सैनिकों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ा। औरंगजेब ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिवाजी की शक्ति को समाप्त करने के लिए अपने योग्यतम मुगल सेनापति आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भेजा। इस समय शहजादा मुअज्जम दक्षिण में मुगल सूबेदार था और वह औरंगाबाद में तैनात था। मिर्जा राजा जयसिंह युद्ध में एवं कूटनीति में अत्यंत निपुण था। उसने पूर्व में अनेक मुगल सेना के अभियानों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। औरंगजेब उस पर विश्वास करता था और मुगल साम्राज्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या में जयसिंह को बादशाह का अंतिम सहायक समझा जाता था। राजा जयसिंह की वाणी प्रभावशाली थी। उसको तुर्की, फारसी, उर्दू भाषा का ज्ञान था। इस समय वह 60 वर्ष का था। उसने दक्षिण में मुगल सेनापति के रूप में नियुक्ति को बहुत सोच समझकर स्वीकार किया था। उसके सामने अफजल खां, शाइस्ता खां एवं मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के असफल होने के उदाहरण थे। राजा जयसिंह ने 9 जनवरी 1665 ईस्वी को नर्मदा नदी पार की एवं 10 फरवरी 1665 को वह औरंगाबाद पहुंच गया। औरंगाबाद पहुंचकर मुगल सूबेदार शहजादा मुअज्जम के विचार विमर्श किया और 3 मार्च 1665 को पूना पहुंचकर मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह से अभियान का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। राजा जयसिंह ने पूर्व मुगल सेनापतियों की गलती को ध्यान में रखकर नई योजनाएं बनाईं। उसने देखा कि शिवाजी एक साहसिक एवं चतुर सेनापति हैं और उसकी यह ख्याति फैल चुकी है। उसकी सेना संगठित और विजय की भावना से पूर्ण थी। राजा जयसिंह के पास वर्षा काल आने के पूर्व केवल 3 महीने का समय था, क्योंकि वर्षा काल में सैनिक गतिविधियां असंभव हो जाएंगी। अतः उसने शिवाजी को चारों ओर से घेरने के लिए तेजी से यह कार्य किए। जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह को भय तथा प्रलोभन की मिलीजुली नीति से निष्क्रिय रखा। जयसिंह ने बीजापुर और शिवाजी के क्षेत्र के मध्य स्थित सासवाड़ को अपना केंद्र बनाया। यहाँ से बीजापुर पर निगाह रखी जा सकती थी, जिससे शिवाजी को बीजापुर से कोई सहायता प्राप्त न हो सके। जयसिंह ने गोवा के पुर्तगालियों तथा बम्बई के अंग्रेजों को मराठों पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। उसका उद्देश्य पश्चिम तथा दक्षिण से शिवाजी पर दबाव डालना था। जयसिंह ने विभिन्न मराठा सरदारों के पास अपने ब्राह्मण राजदूत भेजे और उनसे शिवाजी के विरुद्ध सहायता मांगी तथा उनको लालच दिया। वे सभी मराठा सरदार जो शिवाजी से ईर्ष्या करते थे, मुगलों की सेना में आने के लिए प्रोत्साहित किए गए। उनमें से कई, जैसे शिवप्पा नायक, बाजी चंद्र राव और उसका भाई अंबाजी गोविंद राव और जावली के अफजल खां का पुत्र फजल खां और कोली प्रदेश के छोटे छोटे राजा जयसिंह के साथ हो गए। इनमें से कई को मुगल सेना में ही ले लिया गया। जयसिंह ने शिवाजी के सरदारों को भी लालच देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया। राय एवं सूपा के पुराने जागीरदारों के संबंधियों की मुगलों की सेवा में बुला लिया। इस प्रकार पूरी तरह तैयारी करके जयसिंह ने पूना में 4000 घुड़सवार की सेना रख दी, जिसका कार्य इस क्षेत्र की रक्षा करना था। जयसिंह ने शिवाजी के राज्य में आतंक फैलाने के लिए एक सेना सासवाड़ भेजी, जिसने सासवाड़ के पश्चिम में मराठा गांवों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार जयसिंह ने चारों दिशाओं से शिवजी पर दबाव डालने के लिए दिलेर खां को पुरंदर किले पर आक्रमण का आदेश दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सहादी के पूर्व में समुद्र से 400 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर निर्मित पुरंदर का दुर्ग अत्यंत भयावह एवं दुर्गम था। सासवाड़ के निकट यह पश्चिम में था। पुरंदर के निकट उत्तर पूर्व की पहाड़ी पर एक और दुर्ग वज्रगढ़ के नाम से प्रसिद्ध था। वज्रगढ़ पुरंदर के नीचे था, इसलिए पुरंदर की रक्षा के लिए आवश्यक था। शिवाजी ने 1665 में मुरारबाजी प्रभु को 1000 सैनिकों के साथ पुरंदर का किलेदार नियुक्त किया था। वज्रगढ़ दुर्ग की रक्षा के लिए अलग सेना थी। 30 मार्च 1665 को मुगल फौज के दिलेर खां ने वज्रगढ़ पर भारी तोपों से गोलाबारी की। भीषण प्रतिरोध के बाद 14 अप्रैल 1665 ईस्वी को दिलेर खां ने वज्रगढ़ पर अधिकार कर लिया। दिलेर खां ने वज्रगढ़ के माची पर आक्रमण करके बारूद से इसका एक हिस्सा उड़ा दिया। मराठा सेना गुरिल्ला युद्ध से मुगल सैनिकों को रोकने का प्रयास कर रही थी,
लेकिन मुगल सेना पुरंदर के किले का घेरा मजबूत करती जा रही थी। अनेक मराठा सरदारों के परिवार पुरंदर के इस दुर्ग में थे। मुगलों का अधिकार होने से इन परिवारों के बंदी होने एवं अपमानित होने का संकट प्रस्तुत हो गया था। जय सिंह की मुगल सेना दाऊद खां के नेतृत्व में राजगढ़, सिंहगढ़, रोहिड़ा क्षेत्र में लूट मार कर विनाश का कार्य कर रही थी। उत्तरी कोंकण क्षेत्र पर भी मुगलों का दबाव बढ़ रहा था। पुरंदर को सहायता पहुंचाने के मराठा प्रयत्न सफल नहीं हुए थे। इन परिस्थितियों में शिवाजी ने जयसिंह के साथ संधि करने का निर्णय लिया। शिवाजी ने रघुनाथ बल्लार कोर्डे के द्वारा जयसिंह को संदेश भेजा कि वह संधि करना चाहते हैं। जयसिंह ने मध्यस्थ के द्वारा वार्ता करने का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया और शिवाजी से व्यक्तिगत वार्ता की इच्छा व्यक्त की। व्यक्तिगत सुरक्षा तथा वापस लौटने का आश्वासन पाकर शिवाजी व्यक्तिगत वार्ता के लिए मिर्जा राजा जयसिंह के शिविर में उपस्थित हुए। अपने 6 ब्राह्मण उनके साथ थे। आधी रात तक दोनों संधि वार्ता करते रहे। अंत में दोनों पक्ष संधि की शर्तों पर सहमत हो गए। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को मिर्जा राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई। इसकी शर्तें यह थीं: शिवाजी ने अपने 23 किले और करीब 4 लाख हूण की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी। रायगढ़ समेत 12 किले और 1 लाख हूण की वार्षिक आय की भूमि शिवाजी के पास रही। शिवाजी ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, परंतु अपने स्थान पर अपने लड़के संभाजी को 5000 मनसब प्रदान करने की स्वीकृति दे दी एवं अपने 5000 घुड़सवार के साथ वह दक्षिण के सूबेदार की सेवा में रहेगा। दक्षिण में जहाँ भी जाने के लिए सम्राट आज्ञा देंगे, उन्हें वह कार्य करने के लिए जाना पड़ेगा। शिवाजी ने वायदा किया कि यदि कोंकण में 4 लाख हूण की वार्षिक आय की भूमि और बालाघाट जो बीजापुर के पास था कि 5 लाख हूण वार्षिक आय की भूमि उन्हें दे दी जाए तो वह मुगलों को 13 वर्षों में 40 लाख हूण देंगे। इन प्रदेशों को शिवाजी को स्वयं ही जीतना था। इस शर्त से मुगलों को बहुत लाभ था। प्रथम शिवाजी एवं बीजापुर सुल्तान एक दूसरे के शत्रु हो गए और दूसरे शिवाजी की सारी शक्ति इन प्रदेशों में ही लग जाने की संभावना हो गई। यह मिर्जा राजा जयसिंह की कूटनीति का परिणाम था। इस प्रकार 3 माह में ही जयसिंह की कूटनीति और शक्ति ने शिवाजी को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। पुरंदर की संधि में ऐसी कोई शर्त नहीं थी जिसके अनुसार शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना था। शिवाजी ने जयसिंह को स्पष्ट कर दिया था कि वह न तो मुगल मनसब स्वीकार करेंगे और न व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। जयसिंह शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए समझाते रहे, लेकिन शिवाजी आगरा जाने के लिए सहमत नहीं हुए क्योंकि उनको औरंगजेब पर विश्वास नहीं था। शिवाजी हिंदुत्व के प्रति अगाध प्रेम तथा धर्म रक्षा की भावना के कारण वह किसी मुस्लिम सम्राट के सामने सिर नहीं झुकाना चाहते थे। जयसिंह ने शिवाजी को आगरा जाकर मुगल दरबार को निकट से देखने का आग्रह किया। इससे उनको मुगल साम्राज्य की आंतरिक स्थिति का पता लग जाएगा और वह स्वयं निर्णय कर सकेंगे कि कौन उनका मित्र है या शत्रु। इस प्रकार वह जान सकेंगे कि उनका हिंदू साम्राज्य का स्वप्न कहाँ तक व्यवहारिक है। राजा जयसिंह ने शिवाजी को परामर्श दिया कि उनको आगरा में मुगल सम्राट के मिलने से उनको दक्षिण में मुगल प्रदेश की सूबेदारी और सिद्धियों से जंजीरा टापू प्राप्त हो जाएंगे। राजा जयसिंह ने उनकी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त किया। जयसिंह और उनके पुत्र कीरत सिंह ने लिखित में आश्वासन दिया कि आगरा में उनकी सुरक्षा तथा महाराष्ट्र में वापस आने के लिए वे वचन देते हैं। जयसिंह के द्वितीय पुत्र, जो मुगल दरबार में मिर्जा राजा जयसिंह का प्रतिनिधि था और उसको 2500 का मनसबदारी थी, शपथ पूर्वक शिवाजी की सुरक्षा का आश्वासन दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने जयसिंह के सारे संधि प्रस्तावों को मान लिया। कहा जाता है उन्होंने मां भवानी से आदेश मांगा, जिसने आगरा जाने की इजाज़त दी। गुरु समर्थ रामदास एवं माता जीजाबाई ने भी उनको आगरा जाने का परामर्श दिया। शिवाजी को बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि वह जब लौटना चाहेंगे उन्हें वापस आने की आज्ञा प्रदान की जाएगी। राजा जयसिंह ने आगरा में अपने पुत्र राम सिंह की व्यक्तिगत सुरक्षा में शिवाजी को रखने का विश्वास दिलाया। अतः अनेक विचार विमर्श के बाद शिवाजी ने आगरा जाने का निर्णय ले लिया। अब उन्होंने माता जीजाबाई को राज्य का संरक्षक बनाकर
अपने वफादार सरदारों को एवं किलेदारों को अपना कार्य समझाकर शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाने के लिए तत्पर हो गए।